नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके साथ अपना एक कुछ हिस्सा बताने वाला हूं संघर्ष का। जो सवाल अभी आपने देखा वो भी हमारे जीवन का एक बहुत अहम सवाल था। सच में था जैसे आप सोच रहे हो। आपके सामने ये सवाल पहाड़ बन करके खड़ा था कि क्या सच में हम 2 महीने के अंदर ये तैयारी कर सकते हैं पूरे साल की। सबकी अपनी अपनी एक अंदर की चाहत होती है। जैसे एक आपने वो कोट सुना होगा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अपनी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। हम क्या हैं, हमारे अंदर क्या चाहत है, क्या हम कर पाएंगे या नहीं। दूसरे ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरे लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता या आप ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। ये हम ही डिसाइड कर सकते हैं। आप खुद तय कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। हम नहीं तय करेंगे कि हाँ आप ये काम कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो। ये मैं क्यों तय करूंगा? क्योंकि आपके अंदर की चाहत अलग है, आपका स्किल अलग है। आपके अंदर मतलब सब कुछ अलग अलग है भाई। कोई जरूरी नहीं कि मैं नहीं कर सकता तो अगला भी नहीं कर सकता, ये कोई जरूरी नहीं है। 2 महीने में भी तैयारी हो सकती है। क्योंकि भाई अपने पास अभी 60 डेज यानी 60 दिन और गुना में 24 कर दिया तो इतना घंटा निकल के आ गया। समझ रहे हो? इतने सारे घंटे हैं और फिर मैं बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करता। ऐसे कैसे हो सकता है? बस अंदर से वो जुनून और वो चाहत होनी चाहिए, हो जाएगा। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब हम क्लास 10th में थे। आपको पता है मैं बहुत बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं। बहुत ही गरीब, मैं मिडिल क्लास भी नहीं कह सकता हूं। क्योंकि उन दिनों हमारी स्थिति बहुत ही खराब थी। हमारे पिताजी एक बहुत ही साधारण किसान हैं, सिर्फ किसान हैं। हमारे पिताजी हैं, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारी मम्मी के चेहरे चमकते हैं शायद उन्हीं के वजह से। माथे की सिंदूर है बस उनके वजह से, तो वो हमारे लिए बहुत है। जरूरी नहीं कि हर पिता अपने बेटे को पैसे कमा के दे, बैठा के पढ़ाए समझाए। मुझे ये सब अपने पिताजी से नहीं मिला। लेकिन मैं हूं, मुझे ही पिताजी ने मतलब परोस दिया कि हाँ भाई देख लो ये चीजें हैं, ऐसे है, करना है बस। तो परिवार की स्थिति बड़ा ही मतलब दयनीय स्थिति थी। ऐसा स्थिति था कि मतलब घर में जो भी इकोनॉमिकल कंडीशन था बहुत ही गंदा लेवल का था। पैसे बिल्कुल नहीं थे। दादाजी 2009 में ही देहांत कर गए थे, जिस समय हम क्लास 9th में थे। उसके बाद मतलब ये था कि हाँ पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ना तो है ही, मेहनत तो करना ही है, मेहनत सब कोई करता है तो मेहनत करना था। अब भैया सिचुएशन ये था कि क्लास 10th में हमें एक चॉइस दिया गया, एक टारगेट दिया गया कि अगर आपको इंटर में साइंस से पढ़ाई करनी है तो आपको 10th में इतना मार्क्स लाना पड़ेगा। और उस समय होता भी था इस तरीके का चीज। आज तो सेकंड डिवीजन भी बच्चे आते हैं तो भाई सही बात है, लेना चाहिए। पहले ऐसा थॉट था कि फर्स्ट आ गए तो साइंस लिए, नहीं तो नहीं लेंगे, नहीं तो आर्ट्स लेके निकल जाएंगे, ऐसे कुछ मतलब उस समय ये थॉट चलता था। पर ये सही नहीं है। तो मेरे सामने एक टारगेट दिया गया कि इतना परसेंट मार्क्स आप लाइए। अगर आप ला देते हैं तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपको साइंस से हम पढ़ने का मौका देंगे। उसके लिए चाहे जो भी होगा हम कोशिश करेंगे। ये हमारे चाचा जी, हमारी दादी जी का ये ख्याल था। मम्मी तो चाहती थी पर मम्मी के पास पैसे नहीं थे और पापा कमाते नहीं है हमारे। तो अब ये था कि हमारे लिए एक चैलेंज बन गया कि यार ये तो करना है, इसे करना है। और मुझे डिफेंस में जाने का बहुत बड़ा शौक था। एयरफोर्स नेवी में बहुत मन लगता था मुझे जाने के लिए, कि मेरा मन ही करता था कि मैं उसमें जाऊं। बस वही एक ड्रीम था मेरा। फिर मैंने क्या किया कि 10th में खूब मेहनत किया, खूब पढ़ा दिन रात करके। वो जो भी टारगेट था उसको मैंने तोड़ दिया, उससे ज्यादा ही मार्क्स हमने लाए। फैमिली को हमने दिया कि हाँ भाई आपने इतना मांगा था, मैंने इतना दिया आपको, अब आप जो बोले हो वो पूरा करो। तो छोटी सी जीद थी क्योंकि परिवार की स्थिति भी देखना था। तो एडमिशन तो हो गया मेरा साइंस से, पर सिचुएशन इतना खराब था घर का। दादाजी का देहांत हो गया। जितने भी रिश्तेदार लोग आते थे, जितने भी लोग थे आसपास के पड़ोसी, सब यही कहते थे कि दादी बची है, 6,000 पेंशन मिलती है उनकी, कैसे क्या होगा, जल्दी से पढ़ाई लिखाई करके कहीं सेट वेट हो जाओ, तब तो फिर
घर के, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा, राशन नहीं चलेगा। भोजन तो हमारे गांव में लोग राशन कह देते हैं। तो ये था कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहे हैं। एक दिन इस बात को लेकर के मम्मी बड़ी रोने लगी थी, तो बहुत रो रही थी। तो हमने पूछा क्यों रो रही? तो उन्होंने सारी बातें समझाई। हालांकि पता तो हमें भी है, पर दिल पे लगना बड़ा जरूरी होता है। दिल पे नहीं लगा था अब तक, दिल पे लग गई बात। और इंटर के परीक्षे, मतलब सोच लो परीक्षा 2 या 3 महीने ही बाकी रह गए थे, और पूरा साल मतलब पढ़ाई हो रहा था, पर उतना एक्टिव नहीं थे हम। शायद आपकी जैसे कंडीशन होगी पढ़ाई में, बस मेंटली हम स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि हमारी घर की बैकग्राउंड एक सही है। एक बात सही कहा गया है कि जब घर की पारिवारिक स्थिति सही ना हो ना, तो पता नहीं लोग कितना भी कहते हैं कि भूल जाओ, सिर्फ काम करो, पढ़ाई करो, नहीं हो पाता यार, दिमाग चल ही जाता है। और ह्यूमन नेचर है, आदमी कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है यार, कि उसके पापा ऐसे हैं, उसके घर की स्थिति सही है, बताओ इतने पैसे कमा रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हम कितने गरीब हैं। ये हो जाता था, पता नहीं ना चाह के भी अंदर से हो ही जाता था। तो कंपैरिजन हो ही जाता है। बारिश हो रही है, बारिश में छत टपकने लगे। छत तो थे ही नहीं, खप्पड़ मिट्टी पे ऐसे ही रहते थे हम लोग, मट्टी वाले घर थे यार। बड़ा तो वो लग गया था बात। जब 2 महीने थे ना, तो फिर हमें लगा यार अब तो 2 महीने में कुछ तो करना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी अपने से ही प्लानिंग किया हमने, एक बड़ी अच्छी प्लानिंग किया कि भाई हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और कौन से सब्जेक्ट मेरे ज्यादा डल है, ज्यादा कमजोर है, वीक है, उसी में ज्यादा फोकस करूंगा। अब भाड़ में जाए दुनिया, मुझे तो अब ये करना है। इंटर करके मुझे डिफेंस ज्वाइन करना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और एक बेस्ड स्ट्रेटजी अपने बनाई, अपनी एक प्लान बना लिया, स्टडी प्लान। और कभी भी भूल कर दूसरे के स्टडी प्लान को तो बिल्कुल फॉलो मत करना, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग आप माहिर है, आप स्वयं में माहिर है कि हाँ हमको क्या करना है, और कब हमारे पास टाइम है, कब हम पढ़ाई कर सकते हैं, आप इसमें खुद माहिर हैं। मैंने अपने समय के अकॉर्डिंग, मतलब 3 से 4 घंटे हम सोते थे मात्र। पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बस शेयर कर रहा हूं कि भाई अगर आप भी इस दुविधा में पड़े हो, आपकी भी फैमिली सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है, मैंने मान लिया बहुत खराब स्थिति है, फिर भी आपको उसको ठीक करने के लिए जगना है, लगना है। अगर बैठे रह गए ना तो ये 2 महीने निकल जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत कुछ कर लेंगे, और हासिल भी कर लेंगे। तो फिर मैंने अपनी प्लान बना लिया। स्टडी प्लान करने के बाद नोट्स बनाते गए, शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार किया। और कमाल की बात यह थी, केजीएफ का वो डायलॉग सुने हो ना, कि सबसे बड़ी योद्धा मां होती है, और सच में वो मतलब वही हुआ हमारे साथ भी। पढ़ाई करते थे, मम्मी भी जगी रहती थी कि तू जब तक पढ़ाई कर रहे हो पढ़ो, क्योंकि उनको मतलब एक अंदर से सुकून मिलता था कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है, होगा। उनको संतुष्टि मिल रहा था कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा कुछ करना चाहता है, कर रहा है। पता नहीं ईश्वर कब दिन पलट देंगे। तो भैया हमने तो मेहनत की, और हमने पूरे प्लान के साथ 2 महीने के अंदर, 2 से 3 महीना बहुत मैक्सिमम था मेरे लिए, क्योंकि अब वही हमारा टारगेट था कि इतने दिनों में हमें बेहतर मार्क्स लाना है। और एयरफोर्स नेवी में भाई मतलब ऐसा था कि अच्छे मार्क्स ना आए, आपके अच्छे नंबर ना हो, तो कॉल लेटर ही नहीं आता था, तो ज्यादा मार्क्स लाना पड़ता था उसके लिए। तो हमने पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई, प्लान भी बनाया, और मैंने उस पर पूरा का पूरा फोकस कर दिया, पूरा फॉलो किया, और मजा आ गया। हुआ वही जो हमने सोचा था। हम तब तक नहीं कर पाते हैं जब तक कुछ सोच नहीं पाते हैं, और सोच कर भी नहीं कर पाते हैं जब तक हम कुछ कर नहीं। तो प्लीज उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि क्या साल भर की तैयारी 2 महीने में हो सकती है या नहीं? मेरा जवाब है हाँ, बेहतर तरीके से हो सकती है। एग्जाम अच्छे से क्रैक किया जा सकता है, एग्जाम में अच्छा परसेंटेज लाया जा सकता है, अपने पेरेंट्स के चेहरे को की सैडनेस को स्माइलिंग में बदला जा सकता है। ये पॉसिबल है। एक बेस्ट अपनी प्लान बनाओ कि हमें ये चीजें पढ़ना है। हमने ऑलरेडी वीडियोस भी बना रखे हैं कि भाई कैसे पढ़ाई करें, क्या का कौन कौन से स्टडी मटेरियल पे फोकस करें, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ मैं आपको टाइम टेबल बना के दे देता हूं उसको फॉलो करो।
भाई आपको पता है कि आप कब सोते हो, कब जगते हो सकता है मुझे रात को पढ़ना बेहतर लगता है, आपको सुबह उठ के पढ़ना बेहतर लगता हो। सबके अलग अलग। हो सकता है मुझे दोपहर में सोना पसंद है, आप दोपहर में मैथ बनाना पसंद करते हो। तो सबकी अलग अलग चॉइसें होती है। तो आप एक बेस्ट स्टडी प्लान बनाइए और एक सपना बना लीजिए। आप क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों इंटर में अच्छा मार्क्स लाना है, क्यों आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि उसके पीछे एक वाई छिपा था, वाई क्वेश्चन मार्क लगा था, क्यों हमें करना है। तो हमारी तो स्थिति बहुत खराब थी, मम्मी रो रही थी, दादी चल गई, तो फिर ये मन में था कि दादी चल बसी तो यार ये कहां से आएगा भोजन पानी, भोजन पानी कहां से आएगा, कपड़े कहां से आएंगे। तो यही था कि उनके जीते जी, भले हमारा डिफेंस में नहीं हुआ, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से हम मेडिकली अनफिट हुए। मेडिकली अनफिट होने के बाद अपने पास अब रह गया था कि यार देश सेवा करना है, तो देश की सेवा करने के अलग अलग माध्यम होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम डिफेंस ज्वाइन करके ही करें। ये हमने किसी वीडियोस में सुना था, मोटिवेशन वहां से हम इकट्ठा किए, मिला। तो फिर हमने सोचा कि अब जो हमारा एक मेन सब्जेक्ट है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये भी तो देश सेवा ही है। तो बस आप लोगों का स्नेह मिलता गया और मुझे उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। तो प्लीज आप कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली कंडीशंस को सामने रखो कि यार मुझे करना है मम्मी पापा के लिए, अपने लिए, सपनों को पूरा करना है। यू कैन डू इट, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। प्रश्न का जवाब होगा हाँ, तैयारी बेहतर तरीकों से किया जा सकता है। इसके लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमारे जो अभी कंटिन्यूअसली बैचेज जो चल रहे हैं, हुंकार बैच 2.0, रिवीजन बैचेज, तो विद्याकुल ऐप पे हमने जो रिवीजन स्टार्ट करा है उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उसको देख सकते हैं फटाफट से चीजों को, तो रैपिड रिवीजन हो जाएगा आपका। और फाइनली यार जो आप चाहते हो वही हो जाएगा। बस आप चाहो, करना स्टार्ट करो और होगा। वो ऐप अगर आपके फोन में नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे रखा है। विद्याकुल ऐप प्ले स्टोर पे लिखोगे ना तो भी आ जाएगा। तो वहां से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, अपने स्टडी मटेरियल्स उठाइए, नोट्स उठाइए, पढ़ना स्टार्ट करिए। चीजें पॉसिबल है, यस डेफिनेटली यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच प्यारे साथियों। एक फिर से मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से स्टडी मटेरियल पढ़े थे उस समय। मैं जितने भी मार्क्स आए थे बहुत अच्छे आए थे, मैं अपने मार्क्स में बहुत खुश रहता हूं। तो ठीक है, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।